नमस्कार, मैं विजेंद्र दत्त गौतम आज गुरु की नगरी पोंटा साहिब से चुनावी चर्चा को आगे बढ़ाते हुए मेरे साथ आज चर्चा के लिए मौजूद हैं श्री अनिंदर सिंह नोटी जी, जो अभी कुछ समय पहले ही कांग्रेस पार्टी छोड़कर आप पार्टी में शामिल हुए हैं। पिछले 30 वर्षों से कांग्रेस में कार्य करते हुए ये आज आम आदमी पार्टी में शामिल हो गए हैं। बहुत सवाल उठे हैं और आज चुनावी चर्चा में कुछ ऐसे ही सवालों का जवाब देने के लिए अनिंदर सिंह नोटी जी हमारे साथ हैं। नोटी जी, आपका स्वागत है हमारे चैनल पे। धन्यवाद, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है गुरु की नगरी में। पहला सवाल नोटी जी आपसे, हर आदमी का यही है कि आप कांग्रेस छोड़ के आम आदमी पार्टी में क्यों शामिल हो गए? आपको क्या ऐसा आम आदमी पार्टी में ऐसा क्या लगा, या कांग्रेस से आपकी क्या मनमुटाव रहे जो आप आम आदमी पार्टी में शामिल हुए? इसके बारे में जरा थोड़ी जानकारी। देखिए, बात मनमुटाव की थी ही नहीं। वैसे भी पिछले दिनों किसान आंदोलन के समय से हम पूरी तरह से अपने आप को किसान आंदोलन को सौंप चुके थे। 13 महीने किसान आंदोलन दिल्ली के मोर्चे पे चला और उसके पहले भी जून के महीने से किसान आंदोलन ने अपनी आहट दे दी थी। हम अपने साथियों के साथ उसमें जुड़ चुके थे। दिल के साथ ये हम किसानों के लिए बहुत दिल से जुड़ा हुआ सवाल था और उस दौरान हमने किसी भी राजनीतिक गतिविधि में भाग नहीं लिया। उसके बाद हमारे पास संयुक्त किसान मोर्चे की भारतीय किसान यूनियन की जिम्मेदारी आई। उसके कारण भी हमने किसी राजनीतिक गतिविधि में बहुत लंबे समय तक कोई भाग नहीं लिया। तो बात मनमुटाव की नहीं है। मेरा जो राजनीतिक जीवन है वो असल में अगर हम देखा जाए तो वो एक सोशल एक्टिविस्ट का ज़्यादा है, एक राजनीतिज्ञ का कम रहा है। हमने हमेशा समाज के मुद्दों को उठाने की कोशिश की, हमने विकास के मुद्दों पर बात करने की कोशिश की। हमने समय से आगे बढ़कर अपने देश, समाज, प्रदेश के लिए, पोंटा साहिब के लिए सोचने की बात की। जहाँ भी कहीं हमको लगा कि कोई कमजोर तबका, कहीं आखिरी पंक्ति का कोई व्यक्ति जिसको न्याय नहीं मिल रहा, हमने उसकी आवाज़ उठाई, उसकी आवाज़ बने। ऐसे करते करते इसी दौर में हमको कहीं ना कहीं लगा कि कांग्रेस में वो संघर्ष की ताकत, या कहीं ना कहीं कांग्रेस भी कभी ना कभी एक आंदोलन से निकली हुई पार्टी थी, लेकिन वो अपनी पहचान भूल सा चुकी थी। और जो एक्टिविज्म हमने था वो आम आदमी पार्टी के साथ ज़्यादा नज़दीकी रहा। और किसान आंदोलन के दौरान आम आदमी पार्टी ने दिल्ली के मोर्चों पे, गाजीपुर में, सिंगू में, टिकरी में, इन सब मोर्चों पे किसानों की बहुत मदद की। तो कुछ भावनात्मक रिश्ते भी जुड़े और फिर जब हमारी उच्च शीर्ष नेतृत्व से मुलाकात हुई, कुछ विचार मिले और आगे संघर्ष की जो रणनीति है, हमें लगा कि अगर हमें हिमाचल प्रदेश में किसानों बागवानों की लड़ाई को लड़ना है, पोंटा साहिब में विकास की राजनीति को आगे लेके जाना, काम की राजनीति को आगे लेके जाना, तो ये उचित मंच है। अच्छा नोटी जी, एक आपसे हमारा पहला प्रश्न यही है कि आप किसान आंदोलन में अभी बड़े सक्रिय रहते हैं और पोंटा साहिब से अगर किसान आंदोलन की अगर कभी भी कोई बात आती है पिछले 30 वर्षों से, तो उसमें अनिंदर सिंह नोटी का नाम सबसे पहले रहता है। तो आज आप आम आदमी पार्टी के लिए किसान विंग के प्रदेश अध्यक्ष के तौर पे कार्य कर रहे हैं और अभी आपने कोई सेब के को लेकर के, बागवानों को लेकर के कोई बड़ी ज्वलंत मुद्दे उठाए हैं। तो वो मुद्दे क्या हैं, क्या आपकी मांग है, इसके बारे में जरा थोड़ा विस्तार से जानकारी दीजिए। देखिए, हिमाचल प्रदेश में सेब की बागवानी का बहुत बड़ा महत्व हमारी जीडीपी में है। जो सेल्फ एम्प्लॉयमेंट, जिसकी बड़ी बड़ी बातें सरकारें करती हैं, मेक इन इंडिया जिसकी बात की जाती है, मेक इन इंडिया का मतलब सिर्फ उद्योगों में बनने वाला काम नहीं, हमारे अपने खेत में, खलिहान में पैदा होने वाली फसल तो सबसे बड़ी मेक इन इंडिया जो यहाँ के देश प्रदेश के लोगों की भूख मिटाती है। उसके बारे में भाजपा, कांग्रेस, ये दोनों बहुत इनकी सरकारें हैं, ये कभी ज़्यादा गंभीर नहीं है। और धीरे धीरे आज जो सेब बागवानी है वो घाटे का सौदा बनता जा रहा है। जो आम हिमाचल प्रदेश में कन्वेंशनल क्रॉप्स थी, चाहे प्लेन क्षेत्रों की हम बात करें, कोई गन्ना है, गेहूं है, धान है, संतरा है, नींबू है, जो और फसलें थी, सिरमौर के अदरक की बात करें, टमाटर की बात करें, उसका किसान तो पहले ही हताश था। ले लेके एक सेब ऐसी चीज थी जिसमें कुछ 2 पैसे किसान को जुड़ते थे।
अब कुछ सालों से ये भी घाटे का सौदा बनता जा रहा है। और इस बार तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार सेब के बागवानों के साथ बहुत बड़े मजाक पे उतर आई, उनका गला घोटने में उतर आई। वो चाहे कार्टन का रेट बढ़ाया गया, कार्टन का रेट बढ़ने से और या उस बहाने से सरकार ने गलत समय पे गलत फैसला लिया। किसानों से जुड़ी ऐसी वस्तु के ऊपर तो वैसे जीएसटी होना ही नहीं चाहिए, वो तो 4%, 6%, 18% आपने जीएसटी कर दिया पैकिंग मटीरियल के ऊपर, उसमें खाने की वस्तु पैक होनी है। उसके कारण एकाएक कार्टन पैकेजिंग मटीरियल में 15-20% का इजाफा हो गया और खाद बीज दवाई पहले से महंगी हो चुकी थी। डीजल पेट्रोल वो किसान के लिए भी उतना ज़रूरी है, उसकी कीमतें कहाँ हैं हम सबको पता है। दिहाड़ी मजदूरी बहुत बढ़ चुकी है, ये भी सरकार को भी पता था। सब्सिडीज जो किसानों को थोड़ी बहुत मिलती थी वो लगभग बंद कर दी सरकार ने। तो इन सब के बारे में एक आम किसान, मैं भी आम किसान बागवान परिवार से हूँ, प्रदेश के किसानों में भारी गुस्सा है। और उस गुस्से की आवाज़ इस बार पहली बार आम आदमी पार्टी की। हम पांवटा साहब में जितने महत्वपूर्ण मुद्दे हैं, पांवटा साहब की जो ताकत है, पांवटा साहब की ताकत धार्मिक पर्यटन है, एग्रीकल्चर है, हॉर्टिकल्चर है, इंडस्ट्रियलाइजेशन है और पांवटा साहब के और बहुत से पोटेंशियल हैं जो उन पोटेंशियल्स की कैपिंग की। और अगले 10, 20, 30 साल में पांवटा साहब में क्या नई काम हम कर सकते हैं, किन नए कामों की पांवटा साहब को जरूरत पड़ेगी, हमारी अगली पीढ़ी को शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार, इनमें क्या चैलेंजेस फेस करने पड़ेंगे, हम उसमें एक रोड मैप तैयार करके बैठे हैं। और हम इसको बोलते हैं रोड मैप फॉर द होलिस्टिक ग्रोथ ऑफ द पांवटा हिल्स एंड पांवटा वैली एंड हिल्स। तो हम सारा उसको तैयार करके बैठे हैं, समय मिलेगा तो और ताकत मिलेगी तो इसको अमली जामा बनाएंगे। ये बहुत अच्छी बात है कि आज जहां स्मार्ट सिटी की बात कर रहे हैं, वहीं पर एक पांवटा विधानसभा जो एक बहुत महत्वपूर्ण, वाकई बॉर्डर का एरिया है और बहुत महत्वपूर्ण विधानसभा क्षेत्र है। यहाँ पे विकास को लेकर के स्मार्ट सिटी की तर्ज पे अगर यहाँ पे विकास किया जाए और इस शहर को विकसित किया जाए तो इसमें कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी कि पांवटा साहिब भी जो है वो कहीं ना कहीं पूरे विश्व के एक मानचित्र के ऊपर अपना एक महत्वपूर्ण स्थान दर्ज कर सकता है। जी। इसी के साथ एक अगला प्रश्न मेरा ये था, हालांकि अभी यहाँ पर कोई चुनावी घोषणाएं अभी तक नहीं की गई हैं, लेकिन एक सियासी गणित को लेकर के एक तस्वीर उभर कर सामने आती है अक्सर। तो ये कि भाई उम्मीदवार जो है वो हालांकि किसी भी पॉलिटिकल पार्टी ने नहीं किए हैं, पर कईयों के डिक्लेयर हैं, कांग्रेस के कई ऐसे चेहरे हैं जो दोबारा से वहाँ पर उस विधानसभा क्षेत्र में उनको टिकट आवंटन किया जाएगा। भाजपा ने भी अपनी रणनीति काफ़ी हद तक साफ की है। उन्होंने कहा है कि वैसे तो कई पुराने लोगों को हो सकता है टिकट ना भी दें, कई नए चेहरों को भी टिकट मिलेगा, लेकिन कुल मिलाकर काफ़ी हद तक ये साफ है कि टिकट किस विधानसभा क्षेत्र में किसको मिलने वाला है। तो हिमाचल में आम आदमी पार्टी को लेकर के आपकी ये प्रक्रिया कब तक सुनिश्चित हो पाएगी, और पांवटा विधानसभा क्षेत्र के अंदर जैसे आपका नाम चर्चाओं में चल रहा है, तो इस दिशा में कुछ आप हमारे दर्शकों को विस्तार से थोड़ी जानकारी दें। देखिए, बात विस्तार की नहीं, इसमें मैं जो बोल सकता हूँ वो इतना ही बोल सकता हूँ कि आम आदमी पार्टी नाउ इलेक्शन रेडी। सरकार जब भी इलेक्शन करवाए, इलेक्शन कमीशन जब भी चुनाव कराए, आम आदमी पार्टी का संगठन तैयार है। आम आदमी पार्टी हिमाचल प्रदेश के लोगों के बीच में है और बखूबी हम चुनाव लड़ेंगे, जीतेंगे और सरकार बनाएंगे। अब कौन पार्टी ने किसके लिए सोचा है, देखिए आप पत्रकार वर्ग के अपने अपने आकलन हो सकते हैं, सही भी हो सकते हैं, गलत भी हो सकते हैं। हमने अभी तक किसी ऐसी लिस्ट को नहीं देखा है और आम आदमी पार्टी कब टिकट देगी, किसको टिकट देगी, ये पार्टी के विशेषाधिकार है। पार्टी जैसा भी फैसला लेगी उसमें अनुरूप लड़ाई नहीं जाएगी। अच्छा, एक बात है जो चर्चाओं में चली हुई है, पांवटा में अगर आम आदमी पार्टी की सरकार बनती है तो क्या प्राथमिकताएं रहेंगी आम आदमी पार्टी की पांवटा साहिब विधानसभा क्षेत्र? देखिए, जब हमारी ज्वाइनिंग भी हुई, हमने चाहे किसान आंदोलन हो, कोई मंच हो या अब आम आदमी पार्टी हो, हमने हमेशा पांवटा साहब के हकों की आवाज़ को बड़ी मुखरता से उठाया है और हमने हर मंच पे
हमने जिससे भी कभी संवाद किया है, अगर उनके पास कोई अधिकार है, वो कल सरकार बना सकते हैं, तो हमारा तो पहला फर्ज और धर्म है कि पांवटा साहब की बात करें। पांवटा साहब के लिए हम अधिक से अधिक क्या बजट ले आए, क्या हम पांवटा साहब के लिए कर पाए। स्वाभाविक रूप से ये सारी बातें हमारी श्री अरविंद केजरीवाल जी से उस समय सभी नेताओं से हुई। हमने उनको जब शुभकामनाएं भी दी थी और हमने कहा था कि हिमाचल प्रदेश में इस बार आम आदमी पार्टी की सरकार बनने जा रही है, बदलाव की लहर चल रही है, हमने दूसरे लाइन में ही ये भी बोला था कि सरकार बनने के बाद हमें पांवटा साहब के लिए, क्योंकि ये धार्मिक क्षेत्र है, पांवटा साहब गुरु की नगरी है, भगवान परशुराम जी से जुड़ा हुआ भी यहाँ का इतिहास है, तो ये पीरों पैगंबरों गुरु महाराज परमात्मा की जो पवित्र धरती है, हमने कहा था कि हम चाहेंगे कि केजरीवाल जी यहाँ आएँ और यहाँ के लिए जो बेहतर वो कर पाए, नेतृत्व आम आदमी पार्टी कर पाए, वो ज़रूर करें। और उन्होंने हमें भरोसा भी दिया था कि पांवटा साहब का विशेष तौर पर ध्यान रखा जाएगा। हमारे पास एक प्लान रेडी है, उस प्लान के मुताबिक जब आम आदमी पार्टी की सरकार बनती है, हमें पूरी उम्मीद है पांवटा साहब के लिए बहुत सी योजनाएं, बहुत सी घोषणाएं और पांवटा साहब के विकास के लिए बहुत सी धनराशि लाने में सफल होंगे। ये बड़ी अच्छी आपकी आस है, हमारी शुभकामनाएं हैं। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। महत्वपूर्ण सवाल है, आपने 30 वर्षों तक कांग्रेस में छात्र राजनीति के बाद विभिन्न पदों पर काम करते हुए आज कांग्रेस छोड़ दी। अब अक्सर चर्चाएं चलती हैं कि भाजपा के लोग भी आम आदमी पार्टी में शामिल हो रहे हैं, कुछ कांग्रेस के लोग शामिल हो रहे हैं, कुछ आम आदमी पार्टी के लोग अभी कांग्रेस में भी शामिल हुए हैं, भाजपा में भी शामिल हुए हैं। तो पर इसमें मैसेज की बात आती है। अब आप जैसे एक बड़े नेता जब पार्टी छोड़ के, एक बड़ी पार्टी छोड़ के आम आदमी पार्टी में आ रहे हैं, तो आप क्या मैसेज देंगे दूसरे कार्यकर्ताओं को, और क्या मैसेज जाता है कि आम आदमी पार्टी में अगर कोई आज कार्यकर्ता या नेता जुड़ता है तो वो आम आदमी पार्टी से ही क्यों जुड़े? काम की राजनीति, बदलाव की राजनीति, नए दृष्टिकोण से राजनीति, नई सोच के साथ राजनीति, नए विजन के साथ राजनीति, ईमानदारी की राजनीति, ये सब कुछ समाहित है जो केजरीवाल जी का मॉडल ऑफ गवर्नेंस है, उसका हिस्सा है। और टेस्टेड एंड ट्राइड मॉडल है दिल्ली में 3 बार से, और पंजाब में भी बहुत चीज़ें धरातल पे आनी शुरू हो गई है। पंजाब सरकार ने जो जो गारंटीज दी थी उस पर काम शुरू हो चुका है। हेल्थ सेक्टर में काम शुरू हो गया, एजुकेशन सेक्टर में काम शुरू हो गया, किसानों की पहले मूंग की दाल एमएसपी में खरीदी गई। आज से पंजाब में जो कैश क्रॉप्स हैं, अभी लाल मिर्च की खरीद शुरू होनी, उसकी प्रक्रिया शुरू हो गई है। किसानों की कैश क्रॉप को प्रोसेसिंग के लिए दिया जाएगा, प्रोसेसिंग यूनिट्स को मॉडिफाई किया जा रहा है, काम शुरू हो चुका है पंजाब में। अभी मात्र 3 महीने हुए, एक समय लगता है बदलाव को धरातल पे उतारने के लिए, लेकिन सकारात्मक परिणाम दिखने शुरू हो गए हैं पंजाब में भी। तो हिमाचल प्रदेश में भी जो मॉडल ऑफ गवर्नेंस है केजरीवाल जी का, वो इन लेटर एंड स्पिरिट लागू होगा। और हिमाचल को देखिए, देवभूमि है, इसकी तरफ तो वैसे ही सबका कुछ सवा लगाव रहता है। हर इस देश के जितने बड़े राजनेता हुए हैं, चाहे नेहरू जी हुए, अटल बिहारी वाजपेयी जी हुए, उनका हिमाचल प्रदेश से या किसी न किसी क्षेत्र से लगाव रहा। मैं मानता हूँ कि केजरीवाल जी का तो हिमाचल प्रदेश के प्रति बहुत लगाव है, वो हमारा तो सवा ध्यान रखेंगे। बड़ी अच्छी बात है, बड़ा अच्छा हौसला है। पंजाब की तर्ज पर हिमाचल प्रदेश में विकास की बात कही जा रही है। आने वाले टाइम में पंजाब मॉडल को अपनाने की बात नहीं, मैंने पंजाब मॉडल नहीं कहा, मैंने कहा है केजरीवाल मॉडल ऑफ गवर्नेंस। मैंने ये बोला है कि जो टेस्टेड एंड ट्राइड है दिल्ली में, दिल्ली का अनुसरण पंजाब ने किया है। हिमाचल प्रदेश की अपनी परिस्थितियां हैं, हिमाचल का मॉडल ऑफ गवर्नेंस अपना भी हो सकता है, दैट विल बी गाइडेड बाय मिस्टर अरविंद केजरीवाल जी। केजरीवाल जी उसका नेतृत्व करेंगे और जैसी वो शख्सियत है, जैसा उनकी काबिलियत है, हिमाचल के लिए भी वो एक बेस्ट मॉडल लाएंगे। चाहे हिमाचल प्रदेश के कोई मुद्दा हो, किसानी, बागवानी हो, सड़कें हो, इंफ्रास्ट्रक्चर हो, हेल्थ है, एजुकेशन है, हर राज्य में थोड़ा बहुत फर्क भी होता है। उसके अनुरूप यहाँ का मॉडल भी वो बेस्ट बनाएंगे और बेस्ट तरीके से उसको इम्प्लीमेंट करेंगे। ये बड़ी अच्छी बात है। राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर के ऊपर गुड गवर्नेंस की बात आम आदमी पार्टी करेगी
और लोगों को इसका भरपूर फायदा भी होगा। अच्छा, एक चलते चलते आपसे एक आखिरी सवाल। आपने पांवटा साहिब विधानसभा क्षेत्र में किसी बड़े सम्मेलन को लेकर, गुरु के किसी बड़े सम्मेलन को लेकर के कुछ भ्रष्टाचार की कोई बात की है, जिसमें कुछ स्थानीय स्तर पे भ्रष्टाचार की आपको घोटाले की आशंका नजर आई है, तो क्या वो भ्रष्टाचार है और उस पर क्या आपका कहना है, आप क्या आरोप लगा रहे हैं, उसके बारे में थोड़ी हमारे को जानकारी। हमने आरोप नहीं लगाया, हमने तो एक सरकार के ही कहा कि नगर परिषद में अपना ही लेजर है, वो लेजर जनता के सामने और पत्रकारों के सामने रखा है। वो हमारे लिखे हुए कागज नहीं है, नगर परिषद के अपना खर्चे का हिसाब किताब है, और वो खर्चे का हिसाब तक ये बताता है कि होला मोहल्ला 356 साल पुराना ऐतिहासिक पर्व गुरु गोविंद सिंह जी के आने, उनके यहाँ पड़ाव से जुड़ा हुआ, उनके द्वारा शुरू किया गया, जिसको पूरे उत्तर भारत के लोग मानते हैं, देशों विदेशों से लोग होले मानने में आते हैं, लोगों की गहरी आस्था इस पर्व में है। वहां पर जो मेले के द्वारा आमदनी होती है, उस आमदनी को बड़ी बुरी तरह और बड़े मतलब बेरहमी से खर्च किया गया। इस पर 3,87,000 रुपये के होटल का खाने का बिल है, 3 दिन का मात्र। 3,80,82,000 रुपया पूरे शहर में होर्डिंग लगाने और पार्षदों ने और निर्वाचित लोगों ने और अधिकारियों ने अपनी तस्वीरें पूरी दुनिया के सामने रखने पे खर्च कर दिए। शॉलों टोपियों में 70,000 रुपये खर्च कर दिए। विभिन्न मतों में 12 लाख रुपए के करीब टेंट और साउंड सिस्टम पे खर्च दिए। अभी जो कलाकारों को पेमेंट दी गई है वो तो अलग है। बड़े बेरहमी से इस पैसे को खर्च किया गया। ये संगत का पैसा है, ये धार्मिक श्रद्धालुओं की और जनता की गाड़ी कूद पसीने की कमाई है। इसका सदुपयोग होना चाहिए था। कोई परमानेंट इंफ्रास्ट्रक्चर मेले के लिए बनता, आने वाले लोगों की सुविधाओं के लिए कोई वाटर कूलर लगते, उनके विश्राम की कोई जगह बनती। मात्र इस मेले को गुरुद्वारे के भरोसे छोड़ दिया गया और इससे जो आमदनी होती है वो तो ये नगर परिषद मिनटों सेकंडों में उड़ा देती है। और सुविधाएं जहाँ तक देने की बात है वो गुरुद्वारा साहब के आसरी संगत यह रहती है। सरकार ने या नगर परिषद ने अपने स्तर पे कुछ नहीं किया। हमने इस बात को उठाया कि इस बात की इंक्वायरी होनी चाहिए कि इतनी निर्दयता से इस पैसे को कैसे खर्च किया गया। और ये थोड़ा भावनात्मक और धार्मिक भावना से जुड़ा हुआ सवाल है। निसंदेह भ्रष्टाचार के बड़े आरोप हैं और बड़े प्रश्न हैं कि इतनी बड़ी धनराशि कैसे उड़ाई जा रही है, कैसे खर्च किया जा रहा है। ये सारा लेखा जोखा तमाम विवरण जनता के सामने सरकार को रखना होगा। इसी के साथ आज चुनावी चर्चा को मैं आज यहीं विराम देता हूं। मेरे साथ आज श्री अनिंदर सिंह नोटी जी जुड़े थे, जो पांवटा साहिब विधानसभा क्षेत्र में पिछले 30 वर्षों से सक्रिय हैं और सक्रियता से सबसे ज्यादा आंदोलनों में उनकी भूमिका नजर आती है। चुनावी चर्चा में अनिंदर सिंह नोटी के साथ हम आगे भी दौर जारी रखेंगे और इसी के साथ मैं अब चुनावी चर्चा को विराम देता हूं। धन्यवाद।